मूवी की शुरुआत में हम अजय नाम के लड़के को देखते हैं और सभी लोग उसे प्यार से अज्जू भैया कहते हैं और पूरे शहर में अज्जू की बहुत ही इज्जत है और वो एक हाई स्कूल का टीचर भी है और अज्जू को हर जगह ज्ञान बांटना अच्छा लगता है। मगर एक दिन जब वो क्लास ले रहा था तो बच्चों को वो कुछ पढ़ा नहीं रहा था, बल्कि उल्टा बच्चे खुद ही पढ़ रहे थे। और उस स्कूल में एक टीचर था, पांडे सर। वो अपने कैमरे से उस क्लास के फोटो को ले लेते हैं और प्रिंसिपल को जाकर कंप्लेन कर देते हैं कि क्लास में कुछ नहीं पढ़ाई हो रहा और खाली टाइम पास किया जा रहा है। इसके लिए प्रिंसिपल खुद उसकी क्लास में जाते हैं, मगर जैसे ही वो क्लास में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि अजय सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है और ये देखकर प्रिंसिपल खुश हो जाते हैं और पांडे सर को डांट लगाते हैं। मगर असल जिंदगी में अजय बहुत ही डिप्रेस रहता है। वो अपने दोस्त से दुख दर्द बांटते हुए कहता है कि अगर मेरे पिता डोनेशन दे दिए होते तो आज मैं डॉक्टर होता। मेरे साथ जितने भी दोस्त थे वो मुझसे आगे निकल गए हैं और मैं लोगों को वही चीज दिखाता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और अगर शहर के लोगों को मेरी असलियत के बारे में पता चल जाएगा तो कोई भी मुझे पलट कर नहीं देखेगा। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसके बाद अजय अपने घर पहुंचता है जहां उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं। फिर वो अपने कमरे में जाता है जहां हम देखते हैं कि अजय शादीशुदा है और उसकी बीवी का नाम निशा है और किसी कारण के वजह से दोनों आपस में बात नहीं करते, दोनों अलग अलग रहते हैं। यहाँ हमें निशा के बारे में बताया जाता है कि शादी से पहले निशा एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही खुश मिजाज की लड़की हुआ करती थी और जिस दिन अजय के परिवार वाले शादी के सिलसिले में निशा के परिवार वाले से मिलने आए थे, वहाँ अजय निशा को पसंद कर लेता है और पूरे घर वाले भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। निशा अजय को बताती है कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं और पिछले 10 साल से उसे कोई दौरे नहीं आए। ये सुनकर पहले तो अजय थोड़ा सा डर जाता है, मगर निशा ने ये कहा कि पिछले 10 साल से उसे मिर्गी के दौरे नहीं पड़े हैं। ये सोचकर वो शादी के लिए मान जाता है। अब जिस दिन उन दोनों की शादी हो रही थी, अजय निशा को देखने के लिए उसके कमरे में आता है तो वो देखता है कि निशा को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। ये देखकर अजय डर जाता है। उसके बाद से वो दोनों आपस में बात नहीं करते हैं और कहीं भी अजय निशा को अपने साथ घुमाने या कोई फंक्शन में लेकर नहीं जाता, क्योंकि अजय को डर लगता है कि अगर निशा को वापस से मिर्गी के दौरे आने लग गए तो उसकी इज्जत पूरी शहर में कम हो जाएगी। इसी के लिए एक दिन उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और निशा अजय से कहती है कि मुझे कभी भी तुम अपने साथ लेकर बाहर क्यों नहीं जाते। ये सुनकर अजय गुस्से में कहता है कि अगर मैं तुम्हें बाहर लेकर गया तो क्या गारंटी है कि तुम्हें मिर्गी के दौरे नहीं आएंगे, और जिसके चलते मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। और इसी के कारण दोनों एक कमरे में तो रहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच बहुत दूरियां आ चुकी है और इसी वजह के चलते एक दिन उसके माता पिता अजय को बहुत डांट लगाते हैं और कहते हैं कि अपनी बीवी को उसके मायके तक छोड़ाने के लिए, मगर उसके लिए भी अजय तैयार नहीं होता और गुस्से में वो अपने स्कूल चला जाता है। क्लास में जब एक स्टूडेंट अजय से सवाल पूछता है तो अजय उससे उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता, तो वो स्टूडेंट अजय से कहता है कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है तो बहाने मत बनाइए। ये सुनकर अजय को ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस लड़के को थप्पड़ लगा देता है। इधर निशा अपने मायके पहुंच जाती है और उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अजय को डिवोर्स दे दो, मगर निशा मना करती है और कहती है कि मैं एक और चांस लेना चाहती हूँ। अगर इस बार भी अजय का व्यवहार ऐसा ही रहा तो मैं उसे छोड़ दूंगी और वापस यहाँ चली आऊंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो लड़का जिसे अजय ने थप्पड़ मारा, उस लड़के के पिता विधायक हैं और वो विधायक आदमी बहुत ही बदमाश किस्म का था। और विधायक अपने बेटे के स्कूल में पहुंच जाता है और प्रिंसिपल को ऑर्डर देता है कि एक स्पेशल कमेटी बनाने के लिए जो इस केस की तहकीकात करेगी कि अजय को स्कूल में पढ़ाना चाहिए भी कि नहीं, तब तक के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाए। इसके बाद पूरे शहर को पता चल जाता है कि अजय ने शहर के विधायक के बेटे को थप्पड़ मारा है। अपना गम दूर करने के लिए वो अपने दोस्त के पास वापस उसी बार में जाता है और अजय कहता है कि उसे उसका इमेज वापस बनाना होगा। इसके बाद अगले दिन स्कूल के बाहर अजय का एक स्टूडेंट उससे मिलने आता है और पूछता है कि सर आप इस बार वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाने वाले थे, मगर आप तो सस्पेंड हो चुके हैं। तभी अजय के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। अजय अपने प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि 1 महीने के लिए मैं सस्पेंड हूँ, मगर बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं खुद यूरोप जाकर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। और वो प्रिंसिपल को यूरोप के अलग अलग शहरों के फ्लाइट का टिकट भी वो दिखा देता है। ये देखकर प्रिंसिपल खुश हो जाते हैं, मगर इसके लिए अजय को बहुत सारे पैसे चाहिए और अजय अपने पापा को फोन पर झूठी बातें कहने लगता है और कहता है कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ ताकि मैं यूरोप जा सकूं। ये सुनकर उसके पिता उसे पूछते हैं कि आखिर तुम अब करना क्या चाहते हो। अजय अपने पिता को समझाता है कि मैं बहुत दिनों से निशा को लेकर कहीं बाहर नहीं गया और बच्चों को भी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाना था, तो मैं सोच रहा था कि यूरोप जाकर बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा सकूं और निशा के साथ भी थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकूं। ये सुनकर उसके पिता उसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं। इधर निशा भी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने माँ को फोन करके बता देती है कि हम यूरोप में 5 शहर घूमने
घूमने के लिए जा रहे हैं। अब जब निशा अपने कपड़े पैकिंग कर रही थी तब अजय आकर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो, और अगर मैं ये झूठ नहीं कहता तो मेरे पिता मुझे पैसे नहीं देते। कल जब एयरपोर्ट के लिए हम निकलेंगे तो तुम अपने घर चली जाना, और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। ये सुनकर निशा बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लगती है, और वो अलमारी में से एक पेपर निकालती है और वो डिवोर्स पेपर है। मगर निशा अपने शादीशुदा जिंदगी को एक और मौका देना चाहती है, और वो अजय से कहती है कि मैं अकेले ही यूरोप चली जाऊंगी। सारी जिंदगी तुमने मुझे कहीं नहीं घुमाया, मगर आज मैं चुप नहीं रहूंगी और अकेले ही घूमने के लिए चली जाऊंगी। सुबह होते ही दोनों फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते हैं, और फ्लाइट में हम देखते हैं कि एक गुजराती लड़का जिसका नाम कल्पेश है वो अपना खाना अपने परिवार को पास करता है, और उसके पास जितना भी खाना था वो अजय को पास करने के लिए कहता है। ऐसे ही करते करते वो लोग पेरिस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद अजय को पता चलता है कि उसके पास जो बैग था वो कल्पेश का है, और वो उसके बैग को लेकर बाहर दौड़ता है, मगर तब तक कल्पेश वहां से जा चुका था। होटल पहुंचने के बाद अजय एक वीडियो बनाता है और इंस्टाग्राम पर डालता है, और उसमें कहता है कि कल से हमारी वर्ल्ड वार 2 की क्लास शुरू होने वाली है, और 5 शहरों में जाकर पढ़ाई पूरी की जाएगी, और उन 5 शहरों के नाम है पेरिस, नॉर्मैंडी, एम्स्टरडैम, बर्लिन, और आखिरी में वो ऑशविट्ज जाएंगे। फिर अगले दिन अजय कल्पेश के कपड़े पहनकर बाहर निकलता है, और इधर कल्पेश अजय के कपड़े पहनकर बाहर निकलता है, और दोनों एक दूसरे को कोसने लगते हैं कि आखिर ये आदमी किस तरह के कपड़े पहनता है। उसके बाद अजय निशा के साथ खाना खाता है और कहता है कि अब हम म्यूजियम जा रहे हैं, और वहां जाकर हम क्लास के बच्चों को वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ाएंगे। म्यूजियम पहुंचने के बाद अजय 50 यूरोस का टिकट खरीदता है, मगर वो गलती से वहां के म्यूजिक रूम में चला जाता है और पूरा दिन म्यूजिकल शो में ही चला जाता है, और उस दिन वो कोई भी क्लास नहीं करवा पाता। वापस होटल पहुंचने के बाद अजय निशा के मोबाइल को चेक करता है और देखता है कि निशा पूरे दिन कहां कहां घूमी है। अजय निशा को कन्विंस करता है कि कल वो उसके साथ घूमने के लिए चले, क्योंकि आज का दिन बहुत ही बुरा गया, और निशा उसकी बात मान जाती है। अगले दिन सुबह दोनों आईफिल टावर देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां निशा हिटलर के बारे में पूरी हिस्ट्री अजय को बताती है, और वो हिस्ट्री अजय अपने बच्चों को पढ़ाता है, और ये ऑनलाइन क्लास करके सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद अजय और निशा दोनों घूम रहे थे और अपना फोटो लेने के लिए एक आदमी को बुलाते हैं, लेकिन वो आदमी उनका फोटो लेने के बजाय उनका मोबाइल लेकर ही भाग जाता है, और अजय उसका पीछा भी करता है। इधर निशा दूसरी तरफ से उस चोर को आकर पकड़ लेती है, और वो चोर डर के मारे उसका फोन वापस कर देता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद दोनों वापस घूमने लगते हैं, और अजय एक और वीडियो बनाता है और उसमें कहता है कि पेरिस का चैप्टर खत्म हो चुका है और अब वो नॉर्मैंडी में मिलेंगे। तभी अजय की माँ निशा को फोन करती और पूछती है कि शादी में तुमने जो कंगन पहने थे वो कहाँ रखी हो। निशा कहती है अपने कमरे के अलमारी में ही रखे हुए हैं। इधर हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो अपने फोन पर अजय का वीडियो देख रहा था, और वहाँ पर विधायक भी बैठा हुआ था, और प्रिंसिपल विधायक से कहते हैं कि अजय बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बच्चों की पढ़ाई में वो कोई कमी आने नहीं दे रहा। मगर विधायक बहुत गुस्से में था, और स्कूल के कमेटी को देखकर वो कहता है कि अब जो कहूंगा वही होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर अजय की माँ जब अलमारी खोलती है तो उसे वहाँ डिवोर्स के पेपर उसे मिलते हैं। ये देखकर अजय के मम्मी पापा तो शॉक हो जाते हैं, और निशा के मम्मी पापा को वो घर बुलाते हैं, और उन दोनों के बीच डिवोर्स के बारे में बातचीत होती है। मगर दोनों परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि दोनों डिवोर्स लेना चाहते क्यों हैं, और वो कहते हैं कि जब दोनों घर वापस आ जाएंगे तब हम उन दोनों से इस बारे में बात करेंगे। इधर हम अजय और निशा को देखते हैं जो नॉर्मैंडी पहुंच चुके थे, और दोनों एक बीच में पहुंचते हैं, और वो बीच वर्ल्ड वार 2 का अहम हिस्सा था। निशा उस बीच में हुए लड़ाई के बारे में एक ऑडियो सुन रही थी, और वही ऑडियो वो अजय को सुनाती है, और अजय इस पूरी घटना को अपने दिमाग में महसूस कर रहा था। वो इमेजिन कर रहा था और उसके सामने वर्ल्ड वार 2 की लड़ाई हो रही थी, और पूरे ऑडियो सुनने के बाद अजय और निशा थोड़े से दुखी हो जाते हैं। इसके बाद अजय अपने वीडियो में बच्चों को वही चीज पढ़ाता है जो उसने उस ऑडियो में सुना था, और वो सारे बच्चे उसकी क्लास बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे थे। फिर अजय और निशा दोनों खाना खा रहे थे, तभी अजय को उसके दोस्त का फोन आता है, और वो कहता है कि आप तो वहाँ ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, यहाँ विधायक आपको बदनाम करने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये सुनकर अजय बहुत ही टेंशन में आ जाता है, और निशा से कहता है अपना इमेज बनाने के लिए आया था, मगर ये विधायक उल्टा मेरा ही इमेज खराब करने पर तुला हुआ है, और वो कहता है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। मगर निशा मना करती है और कहती है कि तुम यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हो, अपना काम पूरा करके ही जाना। फिर जब दोनों ट्रेन से उतरते हैं तो दोनों को वहाँ कल्पेश मिल जाता है, और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, और अजय कल्पेश को अपना बैग देने के लिए कहता है, मगर कल्पेश के पास उस समय अजय का बैग नहीं था, और कल्पेश पार्टी करने के लिए जा रहा था, तो वो अजय से अपना कपड़ा मांगता है, और दोनों आपस में कपड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन दोनों एन फ्रैंक के घर पहुँचते हैं, जिसने वर्ल्ड वार 2 को अपनी आंखों से देखा था। एन फ्रैंक के घर पहुँचने के बाद अजय उसके पूरी हिस्ट्री के बारे में जान पाता है कि एन फ्रैंक एक राइटर बनना चाहती थी, और रोज कुछ
न कुछ अपने किताब में लिखती थी और यही पूरी हिस्ट्री अजय अपने क्लास के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाने लगता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद अजय निशा से एक सवाल पूछता है कि अगर तुम्हें पता चले कि आज तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन है तो तुम क्या करना चाहोगी। निशा कहती है कि अपने लिए मैं एक ड्रेस खरीदना चाहूंगी और एक बार मैं जाकर बियर पीऊंगी। ये सुनकर अजय निशा के लिए एक ड्रेस खरीदता है और दोनों बार में जाकर बियर पीने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज तक दोनों ने आपस में कभी एक दूसरे से इस तरह बात ही नहीं की, ना ही उन दोनों ने एक दूसरे को जानने की कोशिश की है। मगर आज दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर दोनों नाचने और गाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों आपस में बहुत ही खुश लग रहे थे। इसके बाद दोनों बर्लिन पहुंचते हैं, जहाँ अजय कहता है कि हिटलर अपने देश को छोड़कर पूरे देश पर कब्जा करना चाहता था। निशा कहती है कि हम सभी के अंदर एक हिटलर मौजूद है, अपने पास जो मौजूद है उसकी कदर ना करके हम दूसरों की चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ अजय को उसका दोस्त फोन करता है और कहता है कि आपके और निशा भाभी के डांस का वीडियो तो वायरल हो चुका है और विधायक आपको अब छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर अजय बहुत ही गुस्से में आ जाता है और निशा को डांटता है कि डांस वाली वीडियो तुमने अपलोड क्यों कर दी, तुम्हें क्या ये सब मजाक लग रहा है और हम यहाँ अपना इमेज बनाने के लिए आए हैं, मगर तुम्हारे चलते सब कुछ बर्बाद हो गया। और निशा को वो एक डिफेक्टिव पीस कह देता है। ये सुनकर तो निशा बहुत दुखी हो जाती है और वो अजय से कह देती है कि मैंने डिवोर्स पेपर रेडी कर दिया है और जैसे ही हम लोग घर पहुंचेंगे मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगी, अगले दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। इसके बाद अजय अपना वीडियो बनाता है और कल्पेश को फोन करता है बैग एक्सचेंज करने के लिए और जब दोनों बैग एक्सचेंज करते हैं दोनों म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं, जहां हिटलर के बारे में पूरी बायोग्राफी थी और फिर वहां पूरा इंसिडेंट अजय अपने दिमाग में इमेजिन करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि नाजी के सोल्जर्स अजय को अपने बैग में अपना सामान रखने के लिए कहते हैं, जिसमें अजय अपने माता पिता और अपने बीवी का फोटो अपने बैग में रख लेता है और तभी अजय अपनी बीवी निशा को अपनी जिंदगी में होने का एहसास होता है। और जब वो निशा से मिलता है अजय कहता है कि पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, पर जो कुछ भी उनकी लाइफ में अच्छा हुआ है वो सिर्फ ये ट्रिप है, मगर मैं चाहता हूँ कि आगे की ट्रिप भी तुम मेरे साथ करो और घर पहुंचते ही अगर तुम्हें लगता है तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। इसके बाद दोनों ऑशविट्स पहुंच जाते हैं और एक घर में वहां रहने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दुनिया के सबसे बड़े कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचते हैं और अजय अपनी वीडियो क्लास में बताता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे डार्केस्ट चैप्टर है और इस कैंप में 13 लाख लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था और उन लोगों से थोड़ी सी भी गलती होती थी तो उन्हें मार दिया जाता था। ऐसे ही करते करते 11 लाख लोग मारे गए। फिर जब दोनों घर पहुंचते हैं, घर के मालिक के साथ वो दोनों खाना खाते हैं और कहते हैं कि आज का दिन बहुत ही खराब गया और वो ये भी कहते हैं कि कल हम गैस चेंबर जाने वाले हैं। ये सुनकर घर का मालिक कहता है गैस चेंबर उससे भी खतरनाक जगह है। फिर वो आदमी कहने लगता है कि मुझे भी एक इवेंट में जाना है जहां ऑशविट्स का एक सर्वाइवर जो अभी तक जिंदा है वो भी वहां पर अपनी जिंदगी के बारे में बताने वाला है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और उसने वर्ल्ड वॉर 2 में क्या क्या देखा। फिर अजय और निशा भी उस इवेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ एलेक्स ग्रेसेंफील्ड नाम का एक आदमी आता है और वो अपने वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगता है और वो बताने लगता है कि मेरी बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई थी, मैंने अपनी बीवी को आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया और ना ही उसे कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर गया। फिर जब हम दोनों यहाँ ऑशविट्स आए तो हम दोनों को अलग कर दिया गया और पूरे दिन मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए उसे मिलने दिया जाता था, मगर एक दिन वो मिलने के लिए नहीं आई और मैं समझ गया कि वो मर चुकी है। एलेक्स कहता है कि हर रिलेशनशिप अपने ऑशविट्स से होकर गुजरता है और अजय ये सारी बातें अपने अंदर फील कर पा रहा था और वो देखने लगता है कि वो और निशा उस कैंप के अंदर ही बंद हैं और उन दोनों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एलेक्स के साथ हुआ था। फिर आखिरकार वो दोनों वहाँ से बाहर चले आते हैं। इधर हम स्कूल में देखते हैं कि सभी बच्चों को एक सरप्राइज टेस्ट लिया जाता है और विधायक जानना चाहता था कि सच में अजय जो ऑनलाइन क्लासेस इन बच्चों को करवा रहा है, क्या उन क्लासेस से इन बच्चों को शिक्षा मिल भी रही है कि नहीं। इसके बाद फिर से अजय और निशा को देखते हैं जो गैस चेंबर के अंदर जाते हैं। वहां अजय को बताया जाता है कि यहाँ कैदियों को नहाने के लिए लेकर आया जाता था, मगर एक दिन जब सारे कैदी यहाँ अंदर आए थे तभी उनके ऊपर पेस्टिसाइड गिराकर उन्हें मार दिया गया और ये इंसिडेंट भी अजय और निशा इमेजिन करने लगते हैं और ये देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे कैदी खड़े हुए हैं और उनके ऊपर से नाजी के सोल्जर्स पेस्टिसाइड गिराना शुरू कर देते हैं और लोग तरप तरप कर मरने लगते हैं। ये देखकर निशा तो घबराने लगती है और चिल्लाने लगती है और उसे बचाने के लिए अजय उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश
कोशिश करता है, पर रियलिटी में अजय देखता है कि निशा को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और ये देखकर अजय दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है और थोड़ी देर के बाद निशा ठीक हो जाती है। इसके बाद अजय निशा को लेकर घर चला आता है और उसकी देखभाल करता है। फिर अगले दिन वो दोनों फ्लाइट पकड़कर वापस इंडिया आ जाते हैं, मगर एयरपोर्ट के बाहर अजय को लग रहा था कि वो अपनी घर वापस चली जाएगी, मगर निशा कहती है कि वो अजय के साथ ही रहेगी और फिर अजय निशा को लेकर अपने घर चलाता है। दोनों को देखकर अजय के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में अजय निशा से कहता है कि अब से तुम बाहर जाकर काम कर सकती हो और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, जैसे चाहे वैसे रह सकती हो। इसके बाद अजय को स्कूल में बुलाया जाता है और अजय अपना रेजिग्नेशन लेटर सबके सामने रख देता है और कहता है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है क्योंकि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। जैसे वो वहां से जाता है, प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स बताना शुरू करते हैं और ये पता चलता है कि जो सरप्राइज टेस्ट बच्चों के लिए गए थे उनमें सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास किया है। ये सुनकर अजय बहुत ही खुश हो जाता है और विधायक अजय का रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी खराब टीचर स्कूल में पढ़ाए और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि कोई भी अच्छा टीचर स्कूल से बाहर जाए। इसके बाद अजय अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए बाहर चला जाता है और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई एक खूबसूरत सी मूवी बवाल यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।